नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लासी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो में रियल नंबर वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर फर्स्ट के 3 प्रश्न देखेंगे। आप लोग अच्छे से करेंगे। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया है 135 और 225, 196 और 38,220। अगला दिया है 867 और 255। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन दिए। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा, आप लोग अच्छे से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के विधि से सॉल्व करना क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। पर लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तथा 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं। इसका जो फार्मूला जो होता है वो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। उसके बाद अप्लाई जैसे किया जाता है तो इस तरीके से क्या होता है, बी नंबर होता है। तो बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ए को भाज्य बोला जाता है, या क्यू को भागफल बोला जाता है, आर को शेषफल बोला जाता है। तो यहाँ पर करना है 9/2 को थोड़ा फार्मूला बेसिस आपको सिखाऊं कैसे ये अप्लाई होता है। तो यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर कितना दिया है 9। तो 9 में हम क्या करेंगे, 2 का जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना है, 2 को भाग लगाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 2 चक्कू 8, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर शेषफल जो बच जाएगा आपका वो कितना हो जाता है, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो शेषफल कितना हो गया आपका, 1 हो चुका है। ये माइनस किया गया। तो ये संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, भागफल कहलाती है। ये संख्या जो होती है वो भाज्य कहलाती है, ये भाजक कहलाती है, ये शेषफल कहलाती है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाता है 9 तो किसके बराबर आता है, 9 भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, तो भाज्य बराबर भाज्य कितना दे रखा 2 लिखेंगे। उसके बाद गुणे भागफल करेंगे तो गुणे में भागफल कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। उसके बाद प्लस करेंगे शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 9 के बराबर जिसको हल किया जाता है तो हल करने पर इसका जो टोटल फिर मान कितना आ जाता है, 9 ही कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कितना लिखा, भाज्य कितना दिया 9 दिया। उसके बाद भाजक 2 भागफल 4 प्लस का कितना हो जाएगा 1। तो इस संख्या के बराबर क्या होता है, फार्मूला इस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो पहला प्रश्न दिया था 135 और 225 को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न दिया 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या करना, सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ इसका जो फार्मूला होता है तो यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, तो पहली जो संख्या होगी और दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पर इसको ए मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ए इक्वल टू, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बराबर हो जाएगा 225, बी बराबर 135। तो यहाँ पर संख्या कौन सी बड़ी है, 225 बड़ी, तो इसको ए मानेंगे। छोटी संख्या कौन सी है आपकी 135, इसको क्या मानेंगे, बी मान लिया जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर फार्मूला जो होता है वी क्यू प्लस का आर होता। तो यहाँ इस फार्मूले पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर कितना नंबर दिया है, तो लिखेंगे 225 बराबर बी बराबर 135, क्यू का मान नहीं पता है और आर का भी हमको मान अभी नहीं पता है। तो क्या करेंगे, 225 में क्या करेंगे, हम 135 को भाग लगाएंगे।
तो यहाँ भाग लगाऊंगा तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर 135 आएगा। उसके बाद 225 में 135 क्या करेंगे, मान कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक करना के कैरी लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से अगर 9 निकालूँगा, 12 में से 3 निकालूँगा तो यहाँ पर बच जाएगा 9, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर 135 आ गया। उसके बाद भागफल, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 90 आ गया। उसके बाद भागफल कितना आया, 1 आया है। उसके बाद भाजक जो है वो 135 और भाज्य संख्या कितनी दे रखी, 225 दे रखी। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको नोट करूँगा। तो लिखना पड़ेगा 225 इक्वल टू 135 गुणे क्यू का मान कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। उसके बाद प्लस शेषफल कितना आया है, 90 आया है। तो 90 नोट करेंगे। फिर लिखेंगे 135, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 135 बराबर, तो यहाँ पर जो शेषफल है इसको हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे 90 लिखेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर 90 135, तो यहाँ पर 135 में 90 का करना, भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर हो जाए 90 एकम 90 हो जाएगा। यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, 45 आ जाएगा। गुणे 1 प्लस 45। उसके बाद तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद 90 में लगाऊंगा तो यहाँ लिखूँगा 90 बराबर 45। तो 90 45, तो उसके बाद यहाँ पर 90 दिया है। 90 में क्या करेंगे, 45 को भाग लगाऊंगा। भाग लगाने पे 45 दूनी आ जाएगा 90। तो यहाँ पर शेषफल कितना, 0 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो गुणे में लिखेंगे 2। उसके बाद शेषफल जो आया वो कितना हो चुका, प्लस में 0 आ चुका है। तो यहाँ पर जो b की संख्या जो होती है वही हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। तो लिखना पड़ेगा 135 और 225 का मासा बराबर 45। तो यहाँ पर क्या करना है, b का मान 45 आया और जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहाँ पर b की संख्या वही हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 2, 196 और 38,220। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा हल ए बराबर, बड़ी संख्या दे रखी 38,000, तो लिखेंगे बराबर 38,220। बी बराबर 196। उसके बाद लिखना पड़ेगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर लिखना प्रमेयिका। तो इस तरीके से नोट कर लिया जाता है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर करना ए का मान लिखना पड़ेगा। तो ए का मान कितना दिया है, तो दिया है 38,220 बराबर बी का मान दिया 196 गुणे क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर 38,220 में क्या करना है, 96 से भाग कराऊंगा। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे 38,220 196 का जब भाग लगाऊंगा
तो भाग लगाना पड़ेगा, मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा 196 एकम। तो लिखना पड़ेगा 196। उसके बाद तब यहाँ पर घटाऊंगा तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7, इसमें से कैरी लिया जाए तो यहाँ पर 17, 17 में से क्या करना है 9 निकालूंगा तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 8 बचेगा। और यहाँ पर 2 में से 1 निकालूंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर नोट उतारेंगे संख्या 2। 196 को हम क्या करें 9 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 17,1764 आ जाता है। इसको बाद क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना दिया है 2, यहाँ नीचे कितना दिया 4, तो इसमें से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 12 में से 4 निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा 8। और यहाँ पर हो जाएगा 5, तो यहाँ पर इसमें से कैरी लेंगे तो यहाँ पर जो 15, 15 में से 6 निकालूंगा तो बचेगा यहाँ पे 9। उसके बाद यहाँ पर एक 0 आ जाएगा तो यहाँ पर अंक संख्या क्या 0 0 हो जाएंगी। तो हो जाएगा 196 पंचे 980 आ जाएगा घटाने पर। तो यहाँ पर जब मान इसको जब घटाऊंगा तो यहाँ पर r जो होगा वो क्या है 0 मान आ जाएगा। तो r का जो मान कितना हो आ चुका है 0 आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना इसको लिखूंगा उसके बाद तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस r का मान 0 आ चुका है। तो यहाँ पर 0 आ चुका है तो लिखना पड़ेगा अतः HCF इक्वल टू 196। तो यही इसका क्या हो जाता सही आंसर प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 1 का 3, 867 और 255। तो इसको हल करना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल A बराबर 867, B बराबर 255। यहाँ पर हो जाएगा 255 इक्वल विभाजन परिमेय का। तो लिखना A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। तो यहाँ पर A का मान दिया है 867 बराबर B का मान 255 गुणे Q प्लस R। तो यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो भाग लगाना पड़ेगा 867 में 255 में। तो यहाँ पर 255 को हल करूँगा 3 बार में तो यहाँ पर इसका जो मान आ जाएगा इतना हो जाएगा 765 आएगा। तो यहाँ पर 255 को 3 बार जब गुणा कराऊँ तो 765 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाऊँगा तो यहाँ पर 102 आएगा। तो r का मान कितना आ चुका है 102 आ चुका। भागफल कितना आ चुका है यहाँ पे 3। तो लिखना पड़ेगा 867 बराबर 255 गुणे क्यू का मान दिया है यहाँ पे 3 प्लस r का मान 102 है घटाने पे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 255 बराबर, तो यहाँ पर r का मान दिया है 102 तो लिखना पड़ेगा 102। तो यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर q और r का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर 255 तो लिखना पड़ेगा 255 में 102 को भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर। तो
तो यहाँ पर 102, तो यहाँ पर 2 बार में नंबर जाएगा, तो 2 बार में जब जाएगा तो 204 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 204। तो यहाँ पर जब घटाऊंगा तो यहाँ पर 51 बच जाएंगे। जिसको और आगे लिखूँगा तो हो जाएगा यहाँ पर गुणे 2 + 51। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 102 बराबर, तो 51 यहाँ पर नोट करेंगे। तो उसके बाद 102 में 51 का भाग करूँगा। जब 51 में भाग करूँगा तो यहाँ पर 51 दूनी 102 आ जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर जो हो जाएगा वो कितना 0 आ जाएगा। तो गुणे, तो क्यू का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 लिखना पड़ेगा, और आर का मान 0। तो जब आर का मान 0 आ जाए तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या करना, जो HCF होगा वही हमारा मान कहलाता है। तो लिखना पड़ेगा अतः HCF बराबर 51। तो यही इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे वीडियो मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।